हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्सम सॉल्यूशन। एसएससी सीजीएल जेएसओ का पेपर टू जो होता है आपका, सॉरी पेपर थ्री जो होता है टायर टू में, वो आपका 2017 का हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता दूंगा जो आपका 2018 में हुआ था। उसके फर्स्ट 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर इनफ कमेंट और आपने अगर सेशन को लाइक किया तो डेफिनेटली मैं आगे की सेशन भी बना दूंगा, पर देखना एक बार इसको मैं किस तरह की चीज़ सॉल्व की है वो भी देखना। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है कि मिड वैल्यूज रखी हैं 30, 39, 48, 57, 66, यानी सेकंड क्लास और डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा है। ये मिड वैल्यूज़ हैं, मिड वैल्यूज़ है और आपसे सेकंड क्लास का पूछा है, तो इसका मतलब आप सेकंड क्लास ही लो। ठीक है, आप सेकंड क्लास लो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये मिड वैल्यूज़ की बात कर रहा है, तो ये आपके जो ऑप्शन होंगे इनकी जो मिड वैल्यू होगी वो आपके 39 आनी चाहिए। अब देखो ये ऑप्शन देखो, 4 एंड 5 कितना होता है, 9 होते हैं। 9/2 कितना करोगे, 4.5 आएगा, यानी कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो 38.5 या 39.5 में आएगी, तो ये आपका नहीं होगा। यानी मिड वैल्यू इन दोनों को ऐड करके बाई 2। अब इसलिए इसको क्या करें, एक डाइट कर लेते हैं। वैसे तो एक ऑप्शन ही क्रॉस हुआ है, बाकी ऑप्शन क्रॉस नहीं हुए हैं। इनका डिफरेंस कितना है, 9 का है डिफरेंस। ओके, कांस्टेंट डिफरेंस है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब इसमें 9 का डिफरेंस है, हम बात करते हैं 39 की। तो 9 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक अप साइड और डाउन साइड, मतलब कि आपके पहले और बाद में। तो हम क्या करेंगे, 4.5 यानी कि 4.5 आप पहले उसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट पहले कर दो, और 4.5 आप बाद में कर दो। तो 4.5 प्लस में हो जाएगा 39 के, और 39 माइनस के 4.5 पहले वाला हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 34.5। तो लोअर इसकी लिमिट आ गई, और इसकी इसी इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो कौन सी होगी, 43.5। क्लियर है बात। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इस तरह से आप कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आप समझा रहा हूँ वो भी देख लेना। इसमें आपसे पूछा है कि ये जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है किस टाइप का है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, और इसने किस टर्म में पूछा है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की टर्म में पूछा है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर इस कॉलम की बात करोगे पूरे की, तो ये क्या लिखा हुआ है, लेस देन, ठीक है, लेस देन 5। और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये तरीका पता लग गया तो आप फर्स्ट 1 सेकंड में ही कर सकते हो उसको। ये क्या है आपका 4 है, और लेस देन 10 कितना है आपका 7 दे रखा है। यानी बेसिकली अगर हम इसको लिखें तो 0 से 5 क्या लिख सकते हैं, 4, और 5 से 10 क्या लिख सकते हैं हम, 3। ठीक है, क्या लिखेंगे, 3। तो ये क्या है, ये है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। और कौन सी वाली, लेस देन वाली। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। बात क्लियर हो गई, ये सिंपल सा कंसेप्ट था इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है कि कितने दिनों के लिए इलाज किए गए सड़क दुर्घटना के रोगियों की संख्या 4 से कम थी। यहाँ आपके रोगियों की संख्या दे रखी है, यहाँ आपके दिन दे रखे हैं, पूछा है कितने दिनों के लिए है, 4 से कम। 4 से कम की बात कर रहे हैं तो 3, 2 और 1 और 0 के हम रोगियों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप इसके ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके देख लो। 1 और 6 कितने हो गए, 7, और 1 कितने हो गए, 8, एंड 3 कितने हो गए, 11। 11 यानी कि 1। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है कि 2016 में एक पाई चार्ट में एक्सपेंसेस शो किए हुए हैं, जिसमें रॉ मटेरियल का जो सेंट्रल एंगल है वो 45 डिग्री है, एंड टोटल एक्सपेंसेस जो है वो 504 है। बट फॉर द कंपनी एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल, यानी कि कंपनी ने रॉ मटेरियल पर कितने एक्सपेंसेस किए हुए, क्योंकि रॉ मटेरियल का जो एंगल है वो कितना, 45 डिग्री। अब एक बात देखो कि टोटल पाई चार्ट में एंगल कितना होता है, 360। जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी है, 504, यानी 360 बराबर है 504 के, तो 45 किसके बराबर होगा। क्लियर बात, इसको इजीली कर लोगे आप, कैलकुलेशन कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन पे, जहाँ भी कैलकुलेशन नीड होगी, बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन होगी, उसको हम पहले देखेंगे। कितने कर्मचारियों को 30,000 रुपये से कम वेतन मिलता है। और सेम क्वेश्चन है, 30,000 रुपये से कम वेतन, यानी देखो ये जो वेतन है ये 20,000 से 30,000 है, तो इसको भी ऐड करेंगे हम। ये 0 से लेके 10,000 की लिमिट है, ये 10,000 से 20,000 है, 20,000 से 30,000 है, यानी कि ये क्या होगा, सब ऐड होंगे। ओके, यहाँ पे अगर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती, यानी कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला होता, तो डायरेक्ट क्या हो जाता, ये आंसर हो जाता। अभी क्या है, यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे, तो जो ऐड करने पर आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब अच्छा, इसने अब पॉइंटों में दिया हुआ है, एक खास बात, इसने पॉइंटों में दिया हुआ है, तो क्या है, देखो इसको टोटलिंग कर लो, ये कितना हो गया, 235 एंड 5, यानी कि 240, 340, 390। तो ये कितना हो गया, 390 हो गया। हाँ 390 हो गया। लेकिन आउट ऑफ कितना हो गया, ये कितना हो गया, 410 एंड 450, 450 का हो गया। क्लियर, तो आपसे ये अपॉन में 450 और करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट में जो आएगा वो आपका मैच हो जाएगा आंसर।
क्लियर है बात। अब इसके बाद बात करते हैं कक्षा 20 से 40 का आवृत्ति घनत्व है, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी ऑफ क्लास 20 से 40। ये मत समझना कि गलत लिख गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया है, इन्होंने फ्रिक्वेंसी डेंसिटी पूछी है, तो ये कितना है आपका 14 है। फ्रिक्वेंसी डेंसिटी में क्या करते हैं हम, इंटरवल की जो डिफरेंस होता है, जो आपका ये जो होता है इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है, उसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 0.7 आ जाएगा डेंसिटी में। लेकिन आपके रिलेटिव फ्रिक्वेंसी पूछी हो तब क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है अपन टोटल फ्रिक्वेंसी हम उसका डिवाइड कर देंगे। क्लियर बात। ये तो आपसे डेंसिटी पूछी है तो कितना आ जाएगा आपका 0.7। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी जल्दी देख लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बट सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट करना अगर आपको ये चीज़ें सही लगती हैं, तो मैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन कराऊंगा। पूरा पेपर इसी तरह से हो जाएगा। कितनी बार उन्होंने 25 रन से कम स्कोर किया है। 25 रन से कम स्कोर देखो, एक तो आपका ये रहा, एक आपका ये है, एक आपका ये है 3 और 4 हो गए, और आपका हो गया 5, ठीक है। ये आपका 6 हो गए, ये आपके 7 हो गए, ओके, ये 8, और यहाँ पर ये आपका 9 हो गया। इसके बाद ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। 11 आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर नंबर दिख रहा हूँ, मैक्स क्या 11 ही है, तो अगेन आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 3, 6 एंड 10। तो हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा इसके, 3/h इक्वल टू 1/3 प्लस के आपका 1/6 प्लस के आपका 1/10। तो h की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बोला है आपसे 2 अननोन फ्रिक्वेंसीज हैं, इज द फॉलोइंग टेबल एंड मीन द वैल्यू ऑफ 21.5। तो इसका क्या है 21.5, इसकी क्या है मीन वैल्यू है, मीन ऑफ द वैल्यू। अब एक बात देखो, इसमें आपसे क्या बोला है कि यदि मानों का माध्य 21.5 है, मानों का माध्य कितना है 21.5, तो देखो इसकी आपको खास जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिकली F1 और F2 की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि कौन कौन सी हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो F1 प्लस के F2 प्लस के आपका 12 प्लस के आपका 8 यानी कि 20 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगी। टोटल फ्रिक्वेंसी इसने यहाँ पर दी हुई है, यानी कि F1 और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है कि 5 और 15 एक ही में है, बाकी 15 5 लिखा हो, कैसे भी लिखा हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एक ही ऑप्शन हो जाएगा 5 एंड 15, ठीक है, 5 एंड 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 10th पर। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, बेसिकली इन फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, जो हम लिखते हैं ना L प्लस F1 माइनस F2 और ये सब चीज़ें लिखते हैं, जो हम मीडियन निकालने के लिए करते हैं। मीडियन में बाद में जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन होता है, जैसे आपका वर्ग अंतराल दे रखा है और फॉर्मूला होता है आपका जो मीडियन है, प्लस के आपका हम n/2 माइनस m, ये इस तरह से करते हैं। तो ये इन फॉर्मूले की नीड नहीं होती, इसमें बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं होते, और ये मैं आपको बता दूंगा अगर आप सेशन में लाइक करोगे तो ये बनते कैसे हैं, और बहुत सिंपल सा है, इसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद बात करते हैं, इसने बोला है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि एक आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इंटरवल क्लास लिखी हुई है, ठीक है, क्लास इंटरवल। अब ये दिया हुआ है आपको 40 है, टोटल फ्रिक्वेंसी आपको, ये फ्रिक्वेंसी कर्व है, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व है, क्योंकि तीनों की नीड होगी किसमें, मीडियन में, क्योंकि मीडियन दे रहा है। अब इसमें फ्रिक्वेंसी कितनी होगी आपकी, ये कितनी दे रखी है, सॉरी 120 देखिए टोटल फ्रिक्वेंसी, यानी कि आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का फाइनल जो आएगा वो आएगा 120। फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी इस क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है 35 है। ये बोला है क्लास विड्थ 20, यानी कि ये कहाँ तक जा रहा है 40 से 60 जा रहा है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मीडियन क्लास, यानी कि लेस देन, यानी कि ये आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी इससे कम वाला कौन सा है 37। क्लियर है बात। अब इसने पूछा है आपसे कि इसमें कैलकुलेट द मीडियन, हमें कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। अब एक बात देखो, ये जो है हम इस अंतराल को कब डिसाइड करते थे, जब 120/2 यानी कि 60 समथिंग की या फिर 60 समथिंग का हम क्या करते थे, इसको मान लेते थे, यानी कि मिड वाली जो वैल्यू है उसको ही हम कैलकुलेट करते थे, मीन में नहीं कर सकते आप। अब इसमें क्या है 60 है, तो सेम वही आप फॉर्मूला लगा दो, या तो आप 40 प्लस की आपका क्या है यहाँ पर डिफरेंस क्या है आपका ठीक है, हाँ 20/35 इंटू आपका कितना हो जाएगा 23। ओके, यही तो करते हो आप, n/2 माइनस के m क्या है यहाँ पर n/2 माइनस के m क्या है आपका 37 और n/2 क्या है आपका यहाँ 60।
तो मैं 60 माइनस 37 क्या लिख दिया, डायरेक्ट 23 लिख दिया है। इनटू हाइट करते हो आप, जो हाइट यानी कि डिफरेंस, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 20, और 35 क्या करते हो, जो आप फ्रिक्वेंसी होगी सेम क्लास की वो करते हो। तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे और मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 53.14 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, कैलकुलेशन देख लेना एक बार इसकी, सही है, इसमें आंसर गलत नहीं है अभी इस वाले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपसे पूछा है कि फाइंड द मीन पूछा है इसका। तो 0 से 5 से वैल्यू है आपकी 80, और आपसे 5 से 10 की वैल्यू है आपकी 120, एंड 10 से 15 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 160। इस तरह से आपको वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको मीन पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। इसके लिए कितना आ जाएगा 2.5, इसकी मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 7.5, इसकी मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.5। ओके, वेट, ये कितनी हो जाएगी 12.5, और इसकी मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 17.5। ठीक है, और ये क्या है आपका 80। तो सेम आप क्या करते हो, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ एफ, यही करते हो आप, तो आपको यही करना है और सिंपल सा आपका आंसर निकल जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सी कैलकुलेशन होगी इसकी। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखो जो आंसर है वो देख लेना। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी, जिसमें टफ कैलकुलेशन होगी उसको करेंगे हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। इसमें क्या है, आपसे पूछा है कि सारणी का बहुलक ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या है मोड ज्ञात करना है। तो मोड ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती थी उस जो पूरी क्लास को हम क्या कर लेते थे, सेलेक्ट कर लेते थे। तो ये आपकी क्या है, पूरी क्लास सेलेक्ट हो गई यहाँ तक। इसमें आपको L की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, आपको H कितना दे रखा है वो आपको 10 दे रखा है। ठीक है, और आपसे यहाँ पर क्या F जो भी आप लेते हो, जैसे इस फॉर्मूले में आप कुछ लोग F0 मान लेते हैं, कुछ F मान लेते हैं, तो ये बेसिकली होता क्या है L प्लस के F1 माइनस के F0 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू आपका H। अगर ये आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो यहाँ पर F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा आपका 30, F0 हो जाएगा आपका 25, और आपका F2 हो जाएगा 20। ओके, आप कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि अगर F2 दे ही नहीं रखा हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये इसी तरह से करवाएगा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखो यहाँ पर आपका क्या इंटरवल यही आएगा, तो 20 से 30 के बीच में वैल्यू आएगी। चूंकि इन ऑप्शन में सभी में 20 से 30 के बीच में है, तो इसमें एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेम पेपर में, जब आपको इसी से आंसर हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है इस पूरे टर्म का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का तरीका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका ओके सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस के सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है आपका। आपको क्या करना है, बस ये निकालना है। देखो इसका स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का सम निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस के आपका 36 प्लस के आपका 16 प्लस के आपका 4, इनका सबका सम करो अपॉन एन कितना है आपका, एन है आपका 4। ओके, माइनस के सम ऑफ एक्स का यानी 11 एंड 4 कितना होगा 15 एंड 2 कितना 17, ठीक है, तो 289 अपॉन में क्या हो जाएगा ये अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा सॉरी ये सम ऑफ एक्स है, सम ऑफ एक्स नहीं है, सम ऑफ ये एक्स बार है। क्लियर बात, ये क्या है आपका एक्स बार है, तो एक्स बार के लिए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4 का, तो ये एक्स बार का स्क्वायर है। ओके, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो इजीली। ओके, इसके बाद देखो इसमें क्या है डिफरेंसेस, बेसिकली इस कैलकुलेशन इसमें है नहीं, इसमें भी क्योंकि इनमें डिफरेंस है वो काफ़ी है, ये 1.2 है तो 0.5 का डिफरेंस काफ़ी है, तो आप उसी से आइडिया लगा सकते हो कि जो आपका आंसर आ रहा है वो किसके नियर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं मानक विचलन की गणना करो, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें मान निकालना है, जिसमें हमें बोल रखा है कि ऑब्जर्वेशन कितने हैं 20 है, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सेम ऑब्जर्वेशन इज 500। कितना दे रखा है आपको एक्स बार की वैल्यू दे रखी है 20 एंड मीन ऑफ द स्क्वायर यानी कि आपका स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर दे रखी है 500, यही तो दे रखा है। स्क्वायर ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सेम ऑब्जर्वेशंस कितना है आपका 500 है, तो इस सिग्मा क्या होगा आपका, ये होगा 500 माइनस के आपका 20 का स्क्वायर यानी कि 400, तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक, लगातार क्वेश्चन इन्होंने दे दिए हैं। इसके बाद बात करते हैं कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा।
कॉफिशिएंट ऑफ रेंज बतानी है। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होती है, बेसिकली एल प्लस के एस अपॉन एल माइनस एस होती है। अब इसको आप उल्टा लिख दो, सीधा लिख लो, कैसे भी लिख लो, मतलब कि यहाँ पर आप एस कर दो, यहाँ एल कर दो, कोई बस आपको माइनस का ध्यान रखना है, बाकी आप किसी से भी डिनोट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसकी जो सबसे ऊपर की लिमिट है वो कितनी है, 12 है। मैंने शायद ये उल्टा लिख दिया, सॉरी, फॉर्मूला ही उल्टा लिख दिया। ठीक है, जो आपकी रेंज होगी वो माइनस की फॉर्म ऊपर आती है हमेशा, और आपकी प्लस की फॉर्म हमेशा नीचे आती है। तो ये कितना हो, 12 प्लस के 3, 12 माइनस के 3, 12 माइनस के 3 अपॉन में 12 प्लस के 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन में 15, और ये कितना हो जाएगा 0.6। क्योंकि 0.6 यहाँ पे है नहीं, तो 100 का मल्टीप्लाई करके आप ये आंसर लिख सकते हो यहाँ पर। क्लियर बात। अब ये आपका कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, ये 15 था, 16 देख लेते हैं। ओके, इसमें है क्वेश्चन में डिवीजन 1 के अंक का माध्य है, 60 छात्र हैं, 45 है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, x1 वार दे रखा है आपको 45, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सिग्मा 1 दे रखा है, वो आपको दे रखा है 14, विचरण दे रखा है ना, ये क्या है, विचरण यानी कि वेरिएंस, ओह सॉरी वेरिएंस है, तो ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद x2 का वार दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपका 55, या नंबर कितना है, ये n फॉर 60 स्टूडेंट्स या n फॉर 40 स्टूडेंट्स। क्लियर बात। ये आपको कितना दे रखा है, वेरिएंस 62 स्क्वायर इक्वल टू 9, दोनों डिवीजन का संयुक्त विचरण, मतलब हमें वेरिएंस बताना है, कॉमन वेरिएंस, यानी कि एक कंबाइंड वेरिएंस हमें बताना है। तो देखो कंबाइंड वेरिएंस आपको बताना, तो सबसे पहले आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, और कंबाइंड मीन कितना आएगा आपका 60 इंटू 45 प्लस कि आपका 40 इंटू 55 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, देन आपका ये निकल जाएगा, जो कितना निकलेगा, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन इसकी हो जाएगी। तो देखो इसको कर लो ना, 1 0 0 0 और 1 0 अगेन कट जाएगी, इसके बाद कितना हो जाएगा, ये x बार आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 49। ठीक है, x बार कितना आ जाएगा आपका 49। अब इसको आप कैसे यूज करोगे, वेरिएंस में यूज करना है आपको, वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस कंबाइंड हम निकाल लेंगे, और वेरिएंस निकालने के बाद इसने क्या पूछा, वेरिएंस ही पूछा कंबाइंड वाला, तो वो क्या हो जाएगा आपका n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 4, और प्लस के आपके डिफरेंस, यानी कि आपका जो x बार है और आपका x1 बार है, वो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ओके, प्लस कि आपका n2, और सेम जो आपका x बार है और x2 बार है, ठीक है, उसका डिफरेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 36, कितना हो जाएगा 9 प्लस के 36 स्टैंडर्ड एविएशन, सॉरी आपका वेरिएंस, और ये क्या अपॉन में n1 प्लस के n2। तो सेम ये कैलकुलेशन होगी, और सिंपल से इसका आंसर निकल आएगा, जो भी आपका आंसर आ रहा है 30। सिंपल सी कैलकुलेशन, ज़्यादा कोई टफ है नहीं इसमें, और इजीली आप इसको कर लोगे। बस वेरिएंस निकालने के लिए याद रखना हमें क्या चाहिए, कंबाइंड हमें मीन चाहिए होगा, और उस कंबाइंड मीन से डिफरेंस का क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, एंड देन एडिशन। ये आपने तरीका, ये आपका छोटा सा क्या एक फॉर्मूला है। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ डेटा। ये कितना है आपको, मीन कितना है, एक्स बार कितना दे रखा है आपको 16 दे रखा है, विचरण यानी कि वेरिएंस, वेरिएंस कितना दे रखा है आपको सिग्मा स्क्वायर, विचरण क्या होता है, वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर यानी कि 4, तो सिग्मा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसने बोला कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, देखो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा है इसने, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। कोवेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा एक्स वाई, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दोनों को कंफ्यूज मत कर देना अपने आप में। ये क्या होगा, सिग्मा अपॉन में एक्स बार, ओके, इनटू आपका क्या हो जाएगा 100, ये कितना है आपका 2 अपॉन में आपका 16, ठीक है, इनटू आपका 100 कितना आ जाएगा आपका 12.5। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया इजीली। अब इसके बाद 18 क्वेश्चन पे करते हैं, यदि अंकों का एक सेट प्रायिकता का प्रतिनिधित्व करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, देन द थर्ड सेंट्रल मूवमेंट इज, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का मतलब है यहाँ पर, और ये डिनोट करता है किसको, स्क्यूनेस को, ओके, स्क्यूनेस को, एंड सेकंड एंड फोर्थ करते हैं आपको कर्टोसिस को। लेकिन अगर आपसे नहीं बोला है तो फोर्थ क्या किसको करेगा, कर्टोसिस को करेगा, तो कर्टोसिस को करेगा कौन सा, फोर्थ, और वेरिएंस को कौन सा करेगा, μ2, मीन को कौन सा करेगा, μ1, एंड आपका ये कर्टोसिस को कौन सा करेगा, μ4, एंड स्क्यूनेस को कौन सा करेगा, μ3। लेकिन यहाँ पर μ2 को भी ऐड कर लेता है वो कई बार, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्क्यूनेस हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सेकंड मूवमेंट अराउंड द मीन,
सेकंड मोमेंट अराउंड द मीन की बात कर रहा है तो स्क्वायर टर्म आ जाएगी। अब देखो स्क्वायर टर्म क्योंकि सभी में है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है वो x माइनस के म्यू आर, ठीक है, इसका सॉरी इसका क्या हो जाएगा वो एन टर्म, ये क्या हो जाएगी आपकी म्यू एन। अब यहाँ पर क्या देखो सम, आप बात कर रहे हो किसकी, सेकंड मूवमेंट अराउंड द मीन की, तो ये कितना हो जाएगा आपका सम ऑफ एक्स माइनस के म्यू टू। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, म्यू एक्स मान लो जो भी है आपका, ठीक है, इसका स्क्वायर, ये टर्म आएगी। तो ये किस में है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ये हो जाएगा। बाकी आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड में नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। यहाँ पर तो आपको अंडर रूट दिया हुआ है ना, ठीक है, क्लियर है। और ये आपका नहीं हो सकता, ये भी आपका अंडर रूट दिया हो तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। तो जो भी आपको पावर दे रखी है, आपको थर्ड पूछा है, थर्ड मूवमेंट अराउंड द मीन पूछा है, तो आप 3 लगा सकते हो, ओके। और मीन को डिनोट करने के लिए यहाँ पर उसने एक्स डिनोट कर रखा है। बाउली सूत्र का प्रयोग करते हुए स्क्यूनेस को बताना है आपको, और स्क्यूनेस की गणना करनी है। और आपको बोला है कि ये आपको क्वार्टाइल दे रखा है, लोअर क्वार्टाइल दे रखा है यानी कि Q1 दे रखा है कितना 16, ओके। और अपर क्वार्टाइल यानी कि आपको 3 दे रखा है कितना, आपको 40 दे रखा है। और मीडियन वैल्यू दे रखी है किसकी, डेटा सेट की, वो दे रखी है आपको QT। आप ऐसा करो Q2 मत लो, आप मीडियन वैल्यू ले लो इसको, वो कितना हो जाएगा आपका 24। और ये बाउली का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बाउली के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, जब इसका निकालते हैं स्क्यूनेस निकालते हैं, तो इस तरह से लिख लो इसको, Q3 प्लस के आपका Q1 माइनस के 2MD अपॉन में Q2 दे रखा हो तो वो Q3 माइनस के Q1। अब सिंपल सा है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और एडिशन करना है, बस यही करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला है कि व्हाट इज द मीन ऑफ ए डेटा, इट्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.25। पियर्सन कोफिशिएंट कितना है आपका 0.25 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपका 6 है, ओके। एंड मोड कितना है आपका, मोड है आपका कितना 18। और आपसे बोला है कि पियर्सन कोफिशिएंट 0.25 है, तो किसका बताओ, मीन बताओ। अब देखो यहाँ पे पियर्सन कोफिशिएंट की क्या होता है तरीका, इसका तरीका होता है मीन माइनस के मोड अपॉन में क्या होता है सिग्मा। मीन कितना है आपको वो पता नहीं है, मोड कितना है आपको, मोड आपको दे रखा है 18, और सिग्मा कितना है यहाँ पर, सिग्मा है आपका 6। क्लियर है बात। तो ये आपका इस तरह से सॉल्व कर लोगे इसको इजीली, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा एक बात और है इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब एक्स बार जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 18 होगा, ग्रेटर देन 18 होगा। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब ये दोनों ऑप्शन बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, बात क्लियर है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन 22। इस क्वेश्चन में बोला है कि विच कंडीशन हैज़ टू मेट टू से दैट ए सीरीज हैज़ ए पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस चाहिए, यानी कि आपका ये अगर कर्व है तो इसमें आपको ये चाहिए। अब इसके लिए देखो आपका मीन क्या आएगा, इस साइड आएगा, यानी कि आपके राइट साइड पॉजिटिव स्क्यूनेस बोला है, तो आपका मीन क्या होगा, मीन इज ग्रेटर देन मोड एंड इज ग्रेटर देन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, एंड सबसे कम कौन सा होगा आपका, मोड होगा। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वही क्या हो जाएगा, देखो माध्य सबसे बड़ा होगा, माध्य का उसके बाद एंड सबसे छोटा कौन सा होगा, बहुलक होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेगेटिव स्क्यूनेस की कंडीशन में आपका कौन सा आंसर होता, नेगेटिव स्क्यूनेस की कंडीशन में आप आंसर करते इस वाले, ठीक है। अब इसके बाद है, ये बोला है इसने कि आपका द कर्टोसिस ऑफ एनी अनवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द कर्टोसिस ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्टोसिस पूछा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर्टोसिस, देखो कर्टोसिस का मतलब है आपका B2। तो B2 कितना आएगा आपका, B2 कितना होता है नॉर्मल, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका कर्टोसिस है यानी कि आपका B2 होता है वो कितना होता है 3 होता है, और वहीं स्क्यूनेस कितना होता है, वहीं स्क्यूनेस होता है आपका 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इजीली आप कर सकते हो इसको। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपसे पूछे कर्टोसिस तो वो है 3, और आपसे स्क्यूनेस पूछता है तो वो कितनी होती है 0। जब भी नॉर्मल बाइनोमियल और पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आप स्क्यूनेस में हमेशा क्या कर दोगे, 3 ऐड कर दो, और बेसिकली 3 ऐड से हो जाता है। और इसके साथ एक्सेस कर्टोसिस की बात करते हैं तो एक्सेस कर्टोसिस में क्या करते हैं, जो कर्टोसिस है यानी कि आपकी जो बीटा वैल्यू उसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक्सेस कर्टोसिस आपका वो आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इस कर्टोसिस में 3 तरह के होते हैं, लेप्टोक्रेटिक, और आपका होता है मीजो, और आपका एक होता है प्लेटो, ठीक है।
तो इसमें क्या है आपका, ये बात कर रहा है किसकी, लैप्टो की। अब इस लैप्टो के लिए क्या होता है, B2 माइनस के 3 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए, यानी B2 इज ग्रेटर देन 3 होगा तो ये जो कर्व होगा वो कैसा होगा, ये लेप्टोक्रिटिक होगा। क्लियर बात। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, पॉजिटिव एक्सिस कर्टोसिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस कर्टोसिस होगी, मैंने आपको क्या बताया था, जब β2 = 3 है और इससे बड़ी वैल्यू किसकी होती है, वो होती है कर्टोसिस की। ठीक है, यानी कर्टोसिस से क्या है, ज़्यादा, ये कर्टोसिस से क्या है, ज़्यादा, 3 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव एक्सिस कर्टोसिस, आप इसको कर सकते हो। बाकी ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, ये कह रहा है सिलेंडर इन शेप और इसमें कह रहा है आपका ऑप्शन में थिक इन शेप। दो, ये क्या होता है, लेप्टोक्रिटिक में जब आपका डायग्राम बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, और मीजो में हमेशा क्या बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, और आपका प्लेटो में क्या बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। तो ये क्या सिलेंडर फॉर्म है, और इस सिलेंडर फॉर्म को हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे कि ये आकार में कैसा है, सिलेंडर इन शेप, यानी कि ये कैसा है, सिलेंडर इन शेप है, ये सिलेंडर फॉर्म है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें, और ये हमारी सदी का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें बात करते हैं, ये बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस बताना है, जिसमें μ2 और μ4 की टर्म में बताना है। ये दूसरा और चौथा क्या है, सेकंड फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन है, ये सेकंड अबाउट द मीन है, ये फोर्थ अबाउट द मीन है, फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन। तो हमें क्या बताना है, β2। और β2 आपको पता है भाई, β2 क्या होता है कि आपके फोर्थ अबाउट द मीन और सेकंड अबाउट द मीन का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, β2 होता है। वहीं आपसे अगर स्क्यूनेस पूछा होता तो आप क्या कर देते, μ3 का स्क्वायर और μ2 का क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या होता, ये आपका स्क्यूनेस होता है। तो क्लियर हो जाएगा, ये μ4/μ2 का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, कर्टोसिस होगा। अगर ये सेशन आपको सही लगा है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार कमेंट, आप जो है कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट डाल देना। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखो हमारे पास कोर्स मेडल है इसका, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही छोटा सा प्राइस है उसका, 59 रुपीज़ का, तो आप देख सकते हो उसको। और उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं, स्पेशली JSO और SI के लिए, तो इसको अच्छे से देख लेना। इस बार SI की पोस्ट भी ऐड हुई है, तो बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जिनके पास स्टैट्स एज ए सब्जेक्ट है। ओके, तो देख लो इसको, ये अच्छा है। अगर आपने इनफ कमेंट किए, वीडियो लाइक हुई, तो मैं डेफिनेटली इसका नेक्स्ट सेशन बनाऊंगा और बहुत अच्छे से पूरा पेपर कंप्लीट करा दूंगा आपको। ठीक है, सभी ईयर की कंप्लीट करा दूंगा, देख लेना इनको अच्छे से। ओके, गुड लक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।